गृह प्रवेश झाड़ खा के होती है, डांट पड़ती है। सबकी मर्जी से काम नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली सब लोग बड़े गुस्से में हैं और चीज़ें ऐसी यहाँ पर प्रार्थना का रिश्ता तय कर दिया गया और मेरा रिश्ता तय कर दिया गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिसके बारे में मुझे खुद को मालूम नहीं था। जैसे ही मैं सब पूनम जी को लेके बड़ा खुशी खुशी आया, मैं सबको मना लूँगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, यहाँ तो बंदूक बंदूक उठा के मेरे सीने पे तान दिया गया। तो बड़ी सिचुएशन वैसी हो गई, मुझे खुद को मालूम नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो बड़ा गंभीर समस्या है, अभी देखिए आगे क्या करें। वही देख रहे थे कि बड़े भोले भाले से बने हुए थे, एक लड़की वो भी प्रपोज नहीं करने बन रहा था, तो दो लड़की आ गई, अब कैसे हैंडल करेंगे ऐसे? दो लड़की आ गई हैं लेकिन मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। मेरी एक वन एंड ओनली पूनम जी मेरी जिंदगी में रहें, बस वही मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए मोर देन एनफ। दूसरी वाली जो है उन्होंने तो बड़ा मचान मचवा दिया है, बंदूक बंदूक रखवा दिए यार। और मुझे तो मालूम भी नहीं था, अगर होता तो मैं कुछ सोचता भी, लेकिन अभी तो मैं क्या करूँ, घर वालों के लिए सोचता तो, पर अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि कुछ सोच भी नहीं सकता। जी, मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी इनसे, तो मैं क्या कहूँ, बट हाँ शॉकिंग था, मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। अगर ये पता होता तो शायद कुछ हम ये डिसीजन नहीं लेते, कुछ और रास्ता निकाल देते, क्योंकि किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से मेरी शादी टूटी, मुझे पता है कि कैसा लगा, तो आई एम श्योर मुझे पता है कि उसको कितना बुरा फील हो रहा होगा। नहीं, अच्छा हुआ जो भी हुआ, सब बढ़िया हुआ, मेरी शादी हो गई और कुछ है कि नहीं। बहुत अच्छा हुआ, एक बार बंदूक तान दी गई, थप्पड़ भी पड़ा माँ से। आजकल काफी थप्पड़ पड़े अभी हैं। क्या है ना कि जब भी बेटा कोई उटपटांग काम करके आता है या कुछ ऐसी चीज कर देता है जो घर वालों का, और सबसे बड़ी बात शादी बिना माँ बाप की मर्जी से कर ली, तो बहुत बड़ा शौक ऑब्वियसली लगना ही है। हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में तो ये है ही है, तो उस वजह से उनको शौक लगा है, तो थप्पड़ वप्पड़ तो चलता है। और माँ है। पर हालांकि बंदूक का मुझे मालूम नहीं था कि बंदूक निकल जाएगी, उसके बारे में मैं भी अनजान था, तो मैं उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। ट्विस्ट अभी देखा, अभी चल ही रहा है तमाशा घर पे, तभी फोन आ आगे गया। बहुत तमाशा आने वाला है। फोन आ गया, फोन किसका आ गया, आप अचानक चले गए? फोन एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, आप देखिएगा, क्योंकि पूनम जी को जिस सिचुएशन में मैं छोड़ के निकल जा रहा हूँ, मतलब आप सोच लीजिए कि वो फोन कितना इंपॉर्टेंट है। पूनम जी मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं फ़ोन घर छोड़ के निकल जाता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। 6:30 बजे एक घर बनाऊंगा स्टार प्लस पे। तो हाँ, आगे का सवाल बस हो गया। अरे यार शिट, कम हो गया। चलिए, थैंक यू हमारे दर्शकों को जिन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया और सारी चीज़ों के लिए हमको जो जितनी भी सामाजिक कुप्रथाएं थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमने जो एक पहल की है, उस पहल का स्वागत किया है उन्होंने। और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों का जो भी हम लोग समाज की कुरीतियों के बारे में, जो भी कुप्रथाएं हैं उनके बारे में दिखाएंगे, तो आप लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको देखकर उनको कुछ सामाजिक बदलाव की हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच आकाश और पूनम की तरफ से, थैंक यू।
उसके मानने या न मानने से कुछ नहीं हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि वो मेरी पत्नी है। मैंने उनके साथ विधिवत शादी की है और वो मेरी पत्नी है। आप पंडित मंत्र पढ़। डायलॉग बोली मामा जी, बोल। शादी होगी और इसी वक्त होगी। शादी होगी और इसी वक्त होगी। देखते हैं कौन शादी को रोक देता है। आप पंडित मंत्र पढ़। सर एक मिनट। शादी होगी और इसी वक्त होगी। कौन नहीं रोक सकता है इस शादी को। हाँ पंडित नहीं आया सर। मंत्र पढ़। ये कपड़ा रखने से कपड़ा आया नहीं साइड। हाँ पंडित मंत्र पढ़। नहीं लुक ऊपर दिए खड़ा है। हाँ ये खड़ा है। वन मोर। एक मिनट। हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ पंडित मंत्र पढ़। बस झूठ बोल रहे हैं आप। हमने खुद आपको फोन करके बताया था। तारा, तुमने मुझे फोन जरूर किया था, लेकिन फोन पर इस रिश्ते के बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। यदि तुम्हें मेरी किसी बात से कोई गलतफहमी हुई है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा यकीन करो कि मैंने उनसे विधिवत शादी कर ली है और पूनम जी मेरी पत्नी है। फिर मैं कैसे तुमसे, और आपकी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से हो जो शादीशुदा है। बेटी है। माफ कीजिएगा, लेकिन आप जो चाहते हैं। गए देखा उधर स्टैंड पे, आपके पति भी चले गए उधर, आप भी नीचे उतर बैठे। थोड़ा लेफ्ट में ले जाओ ना। जगह मिलेगा। बस हाँ आप रही उधर, आप सीधे जाओ। मनीष को उधर ही रहना। अरे हटो आगे से। मैं हूँ कहीं। आइए। सर गन का हाथ करेक्ट है बिल्कुल। अरे गन वहाँ लगा लेंगे। लुक फेस पे होना चाहिए। सर लुक फेस पे रखिए। इस पे हाँ ये हाँ ससी नहीं तुम्हारे राइट। हाँ ये ओके रेडी टेकिंग रेडी रवि। यस रोल। सबने देख लिया बाहर लेके आ रहे थे। मनीष उधर ही देख रहे थे। कट इसका तुम है। वन मोर। तभी कहाँ चले गए ब्लॉक से बाहर। तुम्हें नहीं वन मोर। सर एक सेकंड। राइट हैंड लीजिए ना। तुमने अच्छा नहीं किया शशिकांत। हम लोगों के साथ याद रखना। नहीं याद रखना, हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। मामा नहीं बैठे जी का भी क्यों सुन लीजिए। एक रिश्ता, आइए खड़े होइए। एक रिश्ता आपने तोड़ा है, दूसरा हम तोड़ेंगे। अब मनीष और प्रार्थना का रिश्ता नहीं होगा। लाइन वन दूसरा आपने तोड़ा है, दूसरा हम तोड़ते हैं। अब मनीष अब मनीष से ले लीजिए। रोलिंग एंड और प्रार्थना का रिश्ता नहीं होगा।